फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हम लोग जो हमारी सीरीज़ है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं 10,000 वन लाइनर PYQ की जो आप लोगों की सीरीज़ है, इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें मैंने आपको 11 पार्ट्स आई थिंक इसके अपलोड कर दिए है ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें नेक्स्ट 500, तो इसमें हम लोग जो है 500 जो आपके इस सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं इनको एज अ वन लाइनर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ना बच्चों। तो अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देखना है तो वीडियोस अवेलेबल है, 5000 प्लस MCQs की सीरीज़ है, प्लेलिस्ट देख लेना, आपको मिल जाएगी है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी हमने क्वेश्चन करे हुए हैं तो इनको एज अ वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। जिससे क्या कि एग्ज़ाम के पहले अगर हमको रिवीजन लेना हो सारे के सारे क्वेश्चंस का तो हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैं आपके ये बना रही हूँ इस तरीके से ये वन लाइनर। और बाद में क्या करूँगी, 20 पार्ट्स इस सीरीज़ के होंगे तो इसको मैं आपको एक ही वीडियो में कंबाइन करने की पूरी कोशिश करूँगी, जिससे कि मैं एक ही वीडियो में आपको ये प्रोवाइड करा सकूँ, है ना। तो वो भी बाद में कर देंगे। अभी तो इसमें जो है नेक्स्ट 500 क्वेश्चन है 3501 से लेके आपके 4000 तक के आज इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया बच्चों। एम्स का पेपर हुआ था, आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन इसी सीरीज से मिले थे। तो ये सीरीज मैं बता रही हूँ आपको, जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट का है सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और आपको क्विक रिवीजन के लिए इसका PDF चाहिए तो उसका कोर्स फार्मा एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल है। अलग से 5000 प्लस PDF का कोर्स है, जहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। जो कि PDF बच्चों एक बात याद रखना, वो ऐप में डाउनलोड होती है, प्रिंट नहीं करा सकते आप उसको, ठीक है। तो आप उससे क्विक रिवीजन भी ले सकते हो। बाकी क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ऐप पर, है ना। तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा, जहाँ पर अभी आप लोगों को 35% का डिस्काउंट मिला है अप टू 14 जैन तक। ओके, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर लेना। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं हमारे कैसे क्या क्वेश्चंस जो हैं। तो हम लोग इसमें बच्चों सस्पेंशन वाला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ था, है ना। सस्पेंशन के क्वेश्चन चल रहे थे, उसी के आगे क्वेश्चन देखिए इसमें 3501 से लेके क्वेश्चन। ओके, हाँ जी। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी डिक्रीज्ड बाय एडिंग। तो सरफेस टेंशन कह रहे हैं कि कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, क्या ऐड करके। तो इसमें हो जाएगा आपके स्पैन्स जो होते हैं, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं, इनको ऐड करके जो है सरफेस टेंशन जो है उसे कम करा जा सकता है। कह रहा सर्फेक्टेंट्स आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है, वाटर और फैट सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप होता है, सेम एक ही मॉलिक्यूल में होता है। ओके, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट यूज इन फार्मास्यूटिकल डिस्पर्सन सिस्टम। तो एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट के एग्जांपल में आप लोगों ने लैसिथिन को पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। HLB वैल्यू SLS की कई बार एग्जाम में बनी है बच्चों, 40 होती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। फॉलोइंग सर्फेक्टेंट ऑल्सो पोजेस एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो कि कटायनिक होते हैं, क्वेश्चन बन गया तुम्हारा रेलवे में, है ना। तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड आपके कटायनिक होते हैं, तो यही वाले जो होते हैं सर्फेक्टेंट, इनमें क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है। ओके, हायर HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट की होगी, जितनी ज़्यादा HLB वैल्यू होगी बच्चों उतना ही हाइड्रोफिलिक होगा। ओके, जिन ज़्यादा HLB वैल्यू उतना ही हाइड्रोफिलिक। तो ये तुमसे बना था क्वेश्चन, आई थिंक गुजरात के पेपर में ये क्वेश्चन बना था, है ना। जितना ज़्यादा HLB वैल्यू उतना ही हाइड्रोफिलिक होगा। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स चेंज शार्पली ओवर ए नैरो कंसंट्रेशन रेंज। और इसे तुम क्या कहते हो बच्चों, CMC क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन इसे कहा जाता है। सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, है ना। तो इसके लिए आपका जो है थिकनिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कंपाउंड पाउडर ऑफ ट्रैकेंथ यूज्ड एज। तो इसका यूज होता है सस्पेंडिंग एजेंट, इसको यूज करा जाता है बच्चों। कंपाउंड जो ट्रैकेंथ का पाउडर होता है उसमें कंटेंट कॉम्बिनेशन क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें अकेशिया ट्रैकेंथ स्टार्च और शुगर प्रेजेंट होता है। ओके, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ क्लोराम्फेनिकोल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पीडियाट्रिक सस्पेंशन। ठीक है, तो कौन सा है ये, क्लोराम्फेनिकोल पामिटेट होता है। इन द एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशन ऑफ सस्पेंशन लेविगेशन इज यूज्ड। तो बच्चों लेविगेशन जो होता है, लेविगेशन को हम यूज करते हैं पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए। ये क्वेश्चन लेविगेशन का भी तुमसे बच्चों अभी एम्स में रिसेंटली पूछा गया था, AMCRE 4 में लेविगेशन के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए होता है ना सस्पेंशन में। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पॉलीसॉर्बेट 80 के HLB वैल्यू तुमसे पूछी गई, देखो वेस्ट बंगाल PSC 2020 का क्वेश्चन है ना। तो पॉलीसॉर्बेट 80 की HLB वैल्यू यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बना है, जो कि आपके ट्विन्स होते हैं ना, तो इसकी HLB वैल्यू 15 होती है। ट्विन और स्पैंस आप लोगों को पता है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं, है ना। तो इनके HLB वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके,
कंप्लीटली जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा विदाउट एनी नॉन पोलर ग्रुप, तो उसकी एचएलवी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी एचएलवी वैल्यू 20 हो जाएगी। ओके, फिर कह रहा है सस्पेंशन सेट टू बी इन फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम में जब सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एफ क्या होता है, जब कितना होगा 1 होगा, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एफ कितना होगा 1 होगा, है ना। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के ऊपर भी क्वेश्चन आई थिंक बना हुआ था हमारा भी। ओके, तो ऑप्शन जो है 1 हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, थिक्सोट्रोपी इज डिजायरेबल इन केस हो, तो आपके सस्पेंशन के केस में ही थिक्सोट्रोपिक जो होती है वो डिजायरेबल होती है। ठीक है, तो ये सस्पेंशन केस में क्वेश्चंस हो गए हमारे। सस्पेंशन के बाद इस सीरीज़ में हमने इमल्शन के क्वेश्चन करे थे, क्योंकि अभी जो है हम लोग अपना फार्मास्यूटिक्स ही कंप्लीट करने वाले इस सीरीज़ में ना। तो इमल्शन के क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट क्या है, तो देखो इसमें ऐसे 4 स्टेटमेंट दे रखे कि वोटरीनोल इमल्शन एग्जिबिट कॉन्टिन्यूअस फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट, क्योंकि क्यों ऑयल फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल फेस, है ना। फिर कह रहे हैं फ्लोरेसेंस टेस्ट ऑयल इन वाटर इमल्शन का जो होता है वहाँ पर स्पॉटेड पैटर्न देखा जाता है। डायल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिव टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट, सारे के सारे आपके ऑयल इन वाटर वाटरनोल इमल्शंस को अगर आपने डिस्टिंग्विश करना होता है ना बच्चों, इमल्शन का आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट है ये, तो सारी बातें यहाँ पर करेक्ट है इस क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में बच्चों हमने इमल्शन सस्पेंशन को कहाँ पढ़ा है, बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में हमारे क्या आते हैं बच्चों, इमल्शंस आते हैं, और दूसरे क्या आते हैं तुम्हारे सस्पेंशंस आते हैं, है ना। इमल्शंस क्या है, वही तुम्हारा बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म्स में इमल्शंस और सस्पेंशंस हमारे आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है इन रिस्पेक्ट टू इमल्शंस के बारे में कौन सा बात गलत है बच्चों, ठीक है, तो गलत बताना तुम लोगों ने। कह रहे इमल्शंस में 2 फेज है, बिल्कुल डिस्पर्स्ड कॉन्टिन्यूअस होते हैं, है ना, तो दोनों फेज इसमें लिक्विड होती है। कह रहे लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेन 2 इमिसिबल लिक्विड, बिल्कुल होते हैं, है ना, तो गलत क्या बताना है, फॉल्स बताना है। तो सॉलिड्स नहीं होता, ये देखो सॉलिड्स दिख गया तुम्हें, ये वाली बात गलत है। इमल्शंस में दोनों फेज लिक्विड है बच्चों, सॉलिड्स का काम नहीं है, ऑप्शन डी गलत हो गया। इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेज, 2 फेज से ज्यादा होते हैं ना बच्चों, वो आपके क्या होते हैं, मल्टीपल इमल्शंस की कैटेगरी में आ जाएगा। फॉलोइंग क्वेश्चन लेबल शुड बी फार्मासिस्ट अफिक्स कंटेनर वाइल डिस्पेंसिंग, इमल्शंस को डिस्पेंस करोगे तो वही तुम्हारा शेक वेल बिफोर यूज इमल्शन सस्पेंशन दोनों के लिए जरूरत है, इमल्शंस और सस्पेंशन दोनों के लिए। ओके, ऑयल इन वाटर इमल्शन, तो देखो तुम्हारा जब ऑयल इन वाटर इमल्शन है ना, ऑयल इन वाटर, है ना, तो कह रहे कि जो इसमें ऑयल जो होता है, ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड है वाटर में, है ना, तो ऑयल है डिस्पर्स्ड फेज, वाटर है कॉन्टिन्यूअस फेज। ऑयल डिस्पर्स्ड होता है वाटर में, ऑयल इन वाटर जो इमल्शन होगा, है ना। क्रीमिंग किसका प्रॉब्लम है भाई, तुम्हारे इमल्शन में देखने को मिलता है क्रीमिंग, है ना, अपवर्ड क्रीमिंग होता है, डाउनवर्ड होता है। एग्जाम्पल कटायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स में आपका सेट्रीमाइड बच्चों कटायनिक में आ जाएगा, कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, है ना। क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड आपके बेंजोल्कोनियम क्लोराइड भी कटायनिक की कैटेगरी में आता है। बेंजिथोनियम क्लोराइड, क्रीम्स भाई हमारे क्या होते हैं, इमल्शंस होते हैं। क्रीम्स क्या होते हैं, इमल्शंस। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ क्रीमिंग ऑफ इमल्शन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, इनडायरेक्टली आपका विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ओके, डब्ल्यू वाटरिनोल इमल्सिफायर की अचल भी वैल्यू तुमसे बना है, देखो ये क्वेश्चन बच्चों रिसेंटली वाटरिनोल इसी का पूछा हुआ था ना तुमसे, वाटरिनोल का, है ना। इसका कम मैंने तुमको बता रखा था, इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, इसका 3 to the 6 का 8 to the 16 मैं आपको बताती हूँ याद करने के लिए, बाकी 8 to 18 भी कई जगह ऑप्शन में मिलता है ना। तो आपसे ये 3 to 6 ये भी तुम्हारा रिसेंटली क्वेश्चन बना हुआ है, एमसीआरई में हमसे पूछा हुआ है। ओके, तो ऑप्शन बी हो गया, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट जो है प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पर देख लो तुम्हारा जो है पैक्टिन जो है प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो वेजिटेबल सोर्स मतलब प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं, तो अगार, अकेशिया ये सब प्लांट के सोर्स है। नेचुरल इमल्सिफाइंग जो एनिमल सोर्स है, WEG वैट, जैसे 3 याद करा रखे कौन कौन से, वूल फैट, एग यolk और जिलेटिन, है ना। तो यहाँ पर जिलेटिन दे रखा तुमको, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए, है ना। कह रहे हैं इमल्सिफाई, फिर वेजिटेबल सोर्स का पूछ लिया, अकेशिया, अगार, है ना, तो आपका जो होता है ट्राकैंथ, अकेशिया, अगार, पैक्टिन और आयरिसमोस, है ना, और स्टार्च, आयरिसमोस, कोंड्रस, है ना, ये सब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, अकेशिया तुमको दे रखा है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो गए, सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट, तो हमारे सस्पेंशन इमल्शंस पर होते तो ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन आपको ऑप्शन सी दिया है। कन्वर्जन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शंस को क्या कह रहे हैं, वाटर इन ऑयल को ऑयल इन वाटर इमल्शंस एंड वाइस वर्सा, तो ये इमल्शन का फेज इन्वर्जन होता है ना, फेज इन्वर्जन। क्रीमिंग क्या है बच्चों, एक तरीके का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तुम्हारा जो क्रीमिंग होता है। नेम द सस्पेंडिंग एजेंट, जो कैलामाइन लोशन में सस्पेंडिंग एजेंट है बच्चों, बेंटोनाइट है, सस्पेंडिंग एजेंट होता है
है ना। फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स के लिए आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शंस ऑफ वोलेटाइल एंड अदर नॉन विस्कस ऑयल्स कौन सा मेथड यूज करेंगे, वोलेटाइल और दूसरे नॉन विस्कस ऑयल्स के लिए हम बोटल मेथड यूज करते हैं, याद रखना है। ओके, बोटल मेथड। बैंक्रोफ्ट रूल ना आपका इमल्शन से ही रिलेटेड होता है बच्चों। बोरेक्स का रोल कोल्ड क्रीम में इन सिटू इमल्सिफायर तुम्हारा बोरेक्स से होता है कोल्ड क्रीम में। एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू इमल्शन स्टेबलाइज बाय सोडियम सोप्स, तो क्या हो जाएगा इससे बच्चों, फेज इन्वर्जन हो जाएगा। कैलामाइन क्या होता है, बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है। कैलामाइन में जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है, कई बार क्वेश्चन बना है। नेल पॉलिश में फिल्म फॉर्मर तुम्हारा नाइट्रोसेलुलोज तुमने पढ़ा है। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म ए मल्टीलैमेलर कंसेंट्रिक बाइलेयर वेसिकल्स विद लेयर्स ऑफ एक्वस मीडिया सेपरेटिंग द लिपिड लेयर, है ना। लिपोसोम्स बच्चों हमारे ये होते हैं, ऑप्शन बी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन द इमल्शन, है ना। दोनों फेज सेपरेट हो गई मतलब इमल्शन क्रैक हो गया, क्रैकिंग हो गई। करेक्ट, टू फॉर्म ए प्राइमरी इमल्शन ऑफ ऑयल वाटर ओलिव ऑयल क्वांटिटी ऑफ अकेशिया, है ना। तो वो तुमसे पूछा तो 1/4 ऑफ ऑयल हो जाएगा बच्चों। कह रहा है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कोड लिवर ऑयल रेशो ऑफ ऑयल वाटर OWG का रेशो ऑयल वाटर गम का 4:2:1 होता है। किसके लिए, कैस्टर ऑयल का जो कि तुम्हारा फिक्स्ड ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल का रेशो 4:2:1 पढ़ते हो ऑयल वाटर गम का। फिर कह रहे हैं इमल्शंस यूजिंग फिक्स्ड ऑयल वही ऑयल वाटर गम 4:2:1 होता है जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में दिया है। इमल्सिफाइंग एजेंट एंड प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बनाते हैं, कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, तो कह रहे हैं सोर्बिटन मोनोस्टेरेट्स जो होते हैं ये बनाते हैं बच्चों, है ना। फिर कह रहा है सोर्बिटन मोनोस्टेरेट्स यूज करते हैं किसके लिए, आज बताया सोर्बिटन मोनोस्टेरेट्स यूज करोगे किसके लिए, वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन के लिए। ओके, तो ऑप्शन जो है वाटर इन ऑयल, हाँ वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शंस के लिए। ओके, फिर कह रहा है स्पैन 80 इज द नेम, स्पैन 80 तुम्हारे क्या है, ये सोर्बिटन, तो मैंने आपको LPSO से याद कराया था, लोरेट पामिटेट स्टीयरेट और ओलिएट, है ना। तो ये 80 ओलिएट 80 वाला 20 40 60 और 80, है ना। तो ये आपका ये है 80 वाला ओलिएट होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर। ट्विन प्रोप्राइटरी नेम, तो ट्विन पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं बच्चों, पॉलीसॉर्बेट्स होते हैं। ऑल इन वाटर टाइप इमल्शंस क्रीमिंग, ऑयल इन वाटर की बात हो रही है, ऑयल इन वाटर की, तो इसमें बच्चों अपवोर्ड क्रीमिंग तुम्हें देखने को मिलती है, ऑयल इन वाटर में क्रीमिंग अपवोर्ड होती है। विच वन ऑफ दीज इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज टू फॉर्म वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन तुम्हें बनाना है बच्चों, तो इसके लिए हम वूल फैट को यूज करेंगे। आइडेंटिफाई इमल्शन टाइप विच इज ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, डाइल्यूशन डाई कंडक्टिविटी, सारे ही टेस्ट होते हैं बच्चों, फ्लोरेसेंस टेस्ट भी होता है। ओके, डोज डंपिंग देखने को मिलती है आपको, सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट में डोज डंपिंग देखने को मिलेगी। HLB वैल्यू सिस्टम होता है, क्लासीफाई करेगा सर्फेक्टेंट को बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बैरियर क्रीम यूज टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम, तो किससे प्रोटेक्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिकल और UV रेज से बच्चों। क्वार्टर अमोनियम कंपाउंड यूज प्रिजर्वेटिव, तो ये आपके बेंजलकोनियम क्लोराइड होते हैं जो कि कटायनिक होता है बच्चों। ओके, कह रहे अनायनिक सर्फेक्टेंट, अनायनिक की बात हो रही है, SLS आपका अनायनिक में आता है, सोडियम लोरेट सल्फेट जिसका HLB वैल्यू 40 है, ये किस में आता है बच्चों, आपका अनायनिक में आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है बच्चों। इंडिकेट फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ऑयल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट, है ना। तो ऑयल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट के बारे में कह रहे हैं कैन बी यूज एज इमल्सिफायर टू प्रोड्यूस ऑयल इन वाटर इन ऑल इमल्शंस, ऑप्शन सी। एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल में टर्पेंटाइन ऑयल तुम्हारा आता है बच्चों। टर्पेंटाइन लिनीमेंट क्या होता है, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होता है। टाइप ऑफ इमल्शन किस पर डिपेंड करता है बच्चों, हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रेशियो ऑफ ऑयल वाटर कम प्राइमरी इमल्शन, फिक्स्ड ऑयल के लिए मैंने तुमको क्या बताया था, 4:2:1 बताया था। रेशियो ऑफ ओलियो रेजिन वाटर अकेशिया पाउडर इन प्राइमरी इमल्शन, ये कितना होता है, 1:2:1 होता है ओलियो रेजिन के लिए। ओके, एग्जाम्पल ऑफ WO वाटर इन ऑयल इमल्शन के एग्जाम्पल में बच्चों तुम्हारा क्या आ जाएगा, कोल्ड क्रीम। देखो कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल इमल्शन में याद रखना, वैनिशिंग क्रीम क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्शन वैनिशिंग क्रीम होता है, कोल्ड क्रीम WO होता है। ट्विन क्या होता है बच्चे, आपके ट्विन होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट में ट्विन्स आते हैं बच्चों, है ना। नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स, नॉन आयोनिक की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन मोनोओलिएट, ठीक है। तो नॉन आयोनिक में आपके ट्विन्स और स्पैन्स आते हैं बच्चों। फिर कह रहे हैं HLB वैल्यू स्केल इज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हो बच्चे, इससे तुम स्टेबिलिटी, इमल्शन का स्टेबिलिटी जो है हम इसे डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है इमल्शन यू मेड विद ट्विन्स, ट्विन्स जो है बच्चों हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो ऑल इन वाटर टाइप का इमल्शन बनाएंगे आपके ट्विन से। और जो बीज वैक्स होती है इमल्शन उससे बनेंगे, वो कौन से होते हैं बच्चों, बीज वैक्स वाटर इन ऑल टाइप के बनाएगी। कह रहे ऑल इन वाटर इमल्शन कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस। ओके, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये आपके ट्रांसपेरेंट जो है
ऑल इन वाटर इमल्शंस, माइक्रो इमल्शंस की बात हो रही है, माइक्रो इमल्शंस कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, तो ये माइक्रो इमल्शन ट्रांसपेरेंट इमल्शन हो जाएगा। इमल्सिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ वूल फैट इज, तो इसका होता है वूल अल्कोहल होता है। स्पैन और ट्विंस क्या होते हैं, पॉलीऑक्सीथिलीन डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों, नॉन आयोनिक होते हैं। इमल्शंस मीन्ड फॉर एक्सटर्नल यूज शुड बी, तो ये वाटर इन ऑयल टाइप का होता है जो एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। कह रहे नोट अन इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम इमल्शन का नहीं है, फ्लैशिंग नहीं होता, बाकी क्रैकिंग, क्रैक हो जाता है, क्रीमिंग हो जाती है, फेज इन्वर्जन हो जाती है ना। टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इमल्शन पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन, इक्विपमेंट इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, कोलोइडल मिल हमारी यूज करते हैं। माइक्रो इमल्शंस क्या होते हैं, माइक्रो इमल्शंस बच्चों आपके थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं और ऑप्टिकली क्लियर होते हैं, स्लाइटली क्लाउडी, स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट लाइट थ्रू द सिस्टम, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 और 2 थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं और ऑप्टिकली क्लियर होते हैं। ओके, नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, नॉन आयोनिक में ट्विंस और स्पैन्स आते हैं बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हें स्पैन्स दिया हुआ है नॉन आयोनिक में। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमल्शंस भी बोलते हो, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है हमारे, मल्टीपल इमल्शंस। ओके, अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवेलेंट सोप्स प्रोड्यूस करती है क्या, ऑल इन वाटर इमल्शन प्रोड्यूस करेंगी हमारी मोनोवेलेंट सोप जो होती है वो OW ऑल इन वाटर इमल्शन बनाती है तुम्हारी जो है, ठीक है, याद रखना ऑल इन वाटर टाइप का जो मोनोवेलेंट सोप होती है ऑल इन वाटर इमल्शन बनाती है। डाइवेलेंट सोप जैसे कैल्शियम स्टीरेट आपका वाटरनॉल टाइप का इमल्शन बनाएगा, है ना। तो ठीक है, तो ये हो गए आपके इसमें इमल्शंस के क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट किए थे हमने बच्चों इसमें क्या, सेमी सॉलिड ओएस फॉर्म्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके, तो सेमी सॉलिड ओएस फॉर्म्स में फॉलोइंग सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस कौन सा है बच्चों, आपके क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल्स सारे सेमी सॉलिड्स में आते हैं। हाइड्रोकार्बन बेस आर यूज इन द प्रेपरेशंस ऑफ, तो आप लोगों के जो हाइड्रोकार्बन बेस जो होते हैं ये कहाँ यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट की प्रेपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं बच्चों इनको। प्रेपरेशंस ऑफ मैक्रोगोल्स जो होते हैं वाटर सोल्यूबल जो तुम्हारे बेस होते हैं वो मैक्रोगोल्स होते हैं, है ना। ऑप्शन ए पेट्रोलेटम इज आ टाइप ऑफ, पेट्रोलेटम जो होता है किसका टाइप है, हाइड्रोकार्बन बेस में आता है। वूल फैट कैन एब्जॉर्ब वाटर इन अबाउट तो 50% ऑफ इट्स वेट। ओके, कह रहे लैनोलिन डिफरेंट फ्रॉम वूल फैट इन दैट लैनोलिन जो होता है कंटेन मोर वाटर। ओके, कह रहे फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इंग्रेडिएंट एब्जॉर्प्शन बेस में हमारा लैनोलिन आता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल ऑइंटमेंट में क्या होता है, वूल फैट, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, स्टीराइल अल्कोहल होता है। इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट जो होता है वाटर मिसिबल बेस होता है। फॉलोइंग इज नॉट सेमी सॉलिड ओएस फॉर्म्स में बच्चों इमल्शंस और सस्पेंशंस आपके बाईफेजिक लिक्विड ओएस फॉर्म्स में आते हैं। बोगीज जो होते हैं यूरिथ्रल बोगीज होती है और नेजल बोगीज होती है। ओके, इंडिकेट यूज ऑफ लैनोलिन जो होता है बच्चों हमारा एज अ इमोलिएंट यूज करा जाता है। बीज वैक्स किसका एग्जाम्पल होता है, बीज वैक्स आपके एब्जॉर्प्शन बेस में बीज वैक्स आता है बच्चों, है ना। एब्जॉर्प्शन बेस में वूल फैट, बीज वैक्स, हाइड्रस वूल फैट और वूल अल्कोहल ये सब आते हैं। एब्जॉर्प्शन बेस फिर से पूछ लिया आपका, वूल फैट जो है एब्जॉर्प्शन बेस में आ जाएगा। वूल फैट, बीज वैक्स, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल। वूल फैट वही तुम्हारा कौन सा बच्चों, एब्जॉर्प्शन बेस में वूल फैट आता है। ओके, लैनोलिन जो होता है ये क्या है, एनहाइड्रस, ये जो होता है हाइड्रस वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट को ही क्या बोलते हो, लैनोलिन बोलते हैं बच्चों। ओके, फॉलोइंग सुटेबल वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस है, तो ये कार्बोवैक्स, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स जो होते हैं वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस में आते हैं। कह रहे थियोब्रोमो ऑयल को कोकोआ बटर भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस जो होते हैं उसमें ग्लिसरो जिलेटिन बेस आते हैं हमारे, है ना। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, सिंथेटिक फैटी बेस कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मासा एस्टेरिनम इसके लिए हमारा टर्म आता है। कौन सा टर्म आता है बच्चों इसके लिए, मासा एस्टेरिनम हमारा इसके लिए टर्म आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, सपोजिटरी बेस में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ऑयल ऑफ थियोब्रोमा ऑयल, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे फैटी बेस यूज इन सपोजिटरी के, फैटी बेस की बात कर रहे हैं, कोकोआ बटर जो है फैटी बेस में आता है बच्चों। ऑइंटमेंट दैट आर डीपली पेनिट्रेट इनटू स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, ये आपके डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स होते हैं बच्चों। मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑइंटमेंट्स के, प्रेपरेशन के सारे मेथड है, ट्राचुरेशन, फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, इमल्सिफिकेशन मेथड। ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्राचुरेशन व्हेन सॉलिड मेडिकामेंट जो होता है
वो इंसोल्युबल होगा बेस में, तो आप ट्राइचुरेशन को यूज़ करोगे। फ्यूजन मेथड यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ, फ्यूजन मेथड हमारे ऑइंटमेंट के प्रेपरेशन के लिए मैंने आपको सारे मेथड बताए हैं, उसमें आपका फ्यूजन मेथड भी आता है। सॉलिड फैट इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए हम डायलेटोमेट्री को यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ओरिजिन, तो ये आपका पैराफिन वैक्स होता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। लिक्विड पैराफिन जो होता है मिनरल ओरिजिन का होता है हमारा। व्हेन ऑइंटमेंट बेस कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, ऑइंटमेंट को हम प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए हम फ्यूजन मेथड को यूज़ कर लेंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नॉन स्टेनिंग आयोडीन को प्रिपेयर करने के लिए हमारा केमिकल रिएक्शन मेथड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाइड्रस वूल फैट इज ए मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्यूरिफाइड वाटर, इसका प्रोपोर्शन जो होता है 70% वेट पर वेट और 30% वेट पर वेट होता है। ओके, फिर कह रहे हैं हाइड्रस वूल फैट जो होता है इसे तुम क्या कहते हो, लैनोलिन होता है हाइड्रस वूल फैट। ओके, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल, तो इसके लिए हमारा कंटेनिंग कह रहे हैं नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सपोजिटरी बेस के बारे में कह रहा है सॉलिड फैट इंडेक्स कर्व ब्रॉड नहीं होता, बाकी एसिड वैल्यू बिलो 2 होती है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू 200 से 245 हो गई, आयोडीन वैल्यू लेस देन 7 हो गई। ओके, वजाइनल सपोजिटरीज का शेप पूछा है तो ओवी फॉर्म शेप होता है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरिथ्रल सपोजिटरी को मैंने बताया था नाजल और यूरिथ्रल बोगीज होती है, सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन, तो ये हो जाएगा वजाइनल। और वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज भी बोलते हैं ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, कह रहे सपोजिटरीज यूनिडोएस फॉर्म ऑफ ड्रग है, कोकोआ बटर मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एस्टर स्टीयरिक पामेटिक ओलिक एंड अदर फैटी एसिड, कंप्रेशन मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी कंटेन थर्मोलिबल और इनसोल्युबल ड्रग्स, कोकोआ बटर इज नॉट सुटेबल बेस फॉर पैशरीज एंड नाजल सपोजिटरीज, है ना। तो बच्चों कौन सा करेक्ट है, इसकी सारी ही बातें करेक्ट लिख रखी है इन्होंने। ओके, थियोब्रोमो ऑयल कोकोआ बटर को भी कहते हो, सिनोनिम क्या है, कोकोआ बटर हमारा हो जाएगा। यूरिथ्रल सपोजिटरी बताया, यूरिथ्रल नेजल बोगीज होती है, यूरिथ्रल सपोजिटरीज को भी बोगीज बोलते हैं, नेजल भी बोगीज होती है। ओके, रेक्टल सपोजिटरी एंड फॉर अडल्ट इज यूजुअली वे कितनी होती है बच्चों, कितना वे होता है इनका वेट, और 2 ग्राम की। ओरिनेरिया, ओरीवर्ड ईयर से रिलेटेड है, तो ओरिनेरिया मतलब होता है ईयर कोन्स, ओरीवर्ड समझ जाना ईयर के लिए। ओके, चूज द लुब्रिकेंट यूज फॉर मोल्ड इन प्रेपरेटिंग कोल्ड कोकोआ बटर सपोजिटरी बाय फ्यूजन मेथड, है ना। लुब्रिकेंट का चूज करना आपने, मिनरल ऑयल यहाँ पर यूज करेंगे, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। थियोब्रोमो ऑयल सोडिफाइड क्रिस्टलाइन फोम, तो ये इसकी जो फोम बनती है अल्फा बीटा गामा, ये सारी बीटा फोम है ना। कह रहे मेथड यूज फॉर प्रेपरेशन, तो सपोजिटरी के लिए रोलिंग माउल्डिंग कोल्ड कंप्रेशन, सारे मेथड हमारे प्रेपरेशन के होते हैं। इमल्सिफाइंग बेस यूज इन सपोजिटरीज में, इमल्सिफाइंग सारे बेस है बच्चों, मासा स्टेरिनम विटेप्सोल मैसिपोल, ये आपके इमल्सिफाइंग है, सिंथेटिक बेस होते हैं। कोकोआ बटर यूज बेस, तो आपका जो है फैटी बेस में थियोब्रोमा ऑयल को ही कोकोआ बटर कहते हैं, हम सपोजिटरीज के बेस में पढ़ते हैं। सिंथेटिक फैटी बेस यूज्ड एज सपोजिटरी बेस, है ना, तो ये आपका मासा एस्टेरिनम जो होता है सिंथेटिक फैटी बेस में आता है बच्चों। एंड आइडियल सपोजिटरी बेस शुड, तो मेल्ट होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर में, रिलीज एनी मेडिकमेंट इजिली बी कंपेटेबल विद एडेड मेडिकमेंट, तीनों बातें करेक्ट है, तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा डी। करें ग्लिसरीन सपोजिटरीज कंटेन 92% ग्लिसरीन आर सोलिडिफाइड मैं यूज ऑफ, तो इसके लिए यूज करेंगे क्या, सोडियम स्टीयरेट को यूज करके सोलिडिफाई करेंगे। मोस्ट कॉमर्शियल वजाइनल सपोजिटरीज यूज्ड एज अ बेस ऑफ, तो ये हो जाएगा बच्चों मोस्ट कॉमर्शियल वजाइनल सपोजिटरीज के लिए मैक्रोगोल पॉलीथिलीन ग्लाइकोल कार्बोक्स सभी को यूज करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग सपोजिटरी बेस हाइग्रोस्कोपिक कौन से होते हैं, तो आपके ग्लिसरो जिलेटिन बेस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं बच्चों। इन केस ऑफ सपोजिटरी बेस एसएफआई सॉलिड फैट इंडेक्स, है ना, एसएफआई मतलब सॉलिड फैट इंडेक्स होता है। कह रहे एग्जाम्पल ऑफ ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन से, हमारे आयोडीन ऑइंटमेंट को हम बनाते हैं किससे, केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं हम आयोडीन ऑइंटमेंट को। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसमें हमने करे थे डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस के एमसीक्यूज और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के एमसीक्यूज। ओके, कर विस्कोसिटी बिल्डर यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, तो विस्कोसिटी बिल्डर जो होता है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस में आपका सीएमसी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है। मिथाइल पैराबेन इफेक्टिव होता है किस पीएच रेंज में बच्चों, कह रहे हैं 4 से 8 की पीएच रेंज में इफेक्टिव होता है। हेयर रिमूवर्स के लिए आप एक टर्म यूज करते हो, उसको आप डेपिलेटरीज हेयर रिमूवर्स के लिए टर्म यूज करते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड हैव एप्लीकेशन इन फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस, तो डेपिलेटरी प्रेपरेशंस हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए। कह रहे पुट नियर और इन द आई, तो ये आई के लिए आपके ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन ही तो होते हैं। लेबल ऑन अ प्रोडक्ट रीड शील्ड फ्रॉम लाइट से बचाना है, बट काइंड ऑफ ब्रेक डाउन गोज थ्रू द प्रोडक्ट, है ना, लाइट से बचाओगे कौन से प्रोडक्ट को, जब कह रहे कि ऑक्सीडेशन जो है
वो हो रहा होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको कहेंगे कि भाई लाइट से बचाना है। ओके, चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट टूथपेस्ट में आपका सोडियम सैकरिन बच्चों आता है। कह रहे फॉर्मुलेशन डेंटल हाइजीन्स के लिए डेंट्रीफाइसिस हमारे होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाया बच्चों। डाई कैल्शियम फोस्फेट का यूज क्या होता है, पॉलिशिंग सब्सटेंस तुम्हारा ये होता है। रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स का रोल है पॉलिश करेंगे और क्लीन करेंगे टीथ को बच्चों, है ना। फिजिकल सनस्क्रीन में आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 आता है। ट्राई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट को यूज करते हैं टूथ पाउडर में एज एब्रेसिव्स होते हैं, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट। डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, इसका यूज टूथपेस्ट में क्या होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट होता है हमारा। कह रहे ह्यूमैक्टेंट की बात हो रही है टूथपेस्ट में आपका सोर्बिटोल बच्चों एज अ ह्यूमैक्टेंट आपका सोर्बिटोल याद रखना है। एब्रेसिव डेंटल प्रेपरेशन में आपके सारे या प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ट्राई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम पायरोफोस्फेट। ओके, ये एब्रेसिव है। ह्यूमैक्टेंट मैंने बताया था, सोर्बिटोल हो गया, ग्लिसरीन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सारे ही बच्चों ह्यूमैक्टेंट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट की बात करें डेंट्रीफाइसिस में, तो आपका सैकरिन यूज होता है स्वीटनिंग एजेंट की तरीके से। मोस्ट कॉमनली यूज फ्लेवरिंग एजेंट टूथपेस्ट में है वो आपका पेपरमेंट ऑयल यूज होता है बच्चों। कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ कॉस्मेटिक के एग्जाम्पल में देखो शैम्पू, फेस पाउडर, नेल पॉलिश सारे आते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है एक तरीके का तुम्हारा क्या है, फेस पाउडर होता है कॉम्पैक्ट पाउडर। ओके, कोल्ड क्रीम को और क्या कहोगे, इसको स्किन मॉइस्चराइजर भी कहा जाता है। प्लास्टिसाइड ऐड करो नेल लिक्विड में, क्या प्रोवाइड करेंगे, प्लास्टिसाइड बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, बैरियर क्रीम्स आर क्वाइट यूजफुल इन प्रिवेंटिंग, तो ये जो है इंडस्ट्रियल केमिकल्स को प्रिवेंट करती है। चूज द इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ सन टैनिंग लोशंस जो होते हैं उनमें पाबा प्रेजेंट है। ओके, कह रहे फॉलोइंग आर एग्जांपल OW इमल्शंस एक्सेप्ट ऑयल इन वाटर इमल्शंस है बच्चों, एक को छोड़ के। तो कोल्ड क्रीम तो मैंने आपको क्या बताया था, वाटर इन ऑयल बताया था ना, तो कोल्ड क्रीम को छोड़ के बाकी तीनों ऑयल इन वाटर में आते हैं। टिटेनियम डाइऑक्साइड कॉमनली प्रेजेंट है हमारा सनस्क्रीन क्रीम्स में प्रेजेंट होता है। ट्रू बताना है बच्चों। कह रहे क्लींजिंग क्रीम यूज टू रिमूव फेशियल मेकअप, वैनिशिंग क्रीम प्रिपेयर बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ स्टीयरिक एसिड एंड वाटर बाय मींस ऑफ अल्कलीज, एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट इस कॉमनली यूज करेंगे। एंटीपर्सपिरेंट ऑयल, देखो बच्चों सारी बातें करेक्ट है। ये वैनिशिंग क्रीम का स्टीयरिक एसिड याद रखना, कई बार एग्जाम क्वेश्चन बना है वैनिशिंग क्रीम पे। मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन जो होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है बच्चों तुम्हारा। कह रहा है यूज्ड एज ओपेसिफाइंग एजेंट प्रिपरेशन ऑफ फेस पाउडर, ओपेसिफाइंग एजेंट आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड ही होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ह्यूमैक्टेंट का मतलब क्या होता है, ह्यूमैक्टेंट क्या कराते हैं बच्चों, प्रिवेंट करते हैं ड्राइंग, क्रीम को ड्राई नहीं होने देंगे, ह्यूमैक्टेंट्स तुम्हारे होते हैं, है ना। डेपिलेटरीज जो होते हैं हेयर रिमूवर्स होते हैं, डेपिलेटरीज जो होते हैं। माइल्ड शैम्पूज को प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हम एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स को यूज करते हैं। हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज ऐड करेंगे ईयर ड्रॉप्स में, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देगा बच्चों ये। ओके, कॉन्टैक्ट लेंस किसके बन रहे हैं, पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट। ओके, बेस्ट वेटिंग एजेंट हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस के लिए क्या होता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल होते हैं। पैराफिन बेस इज यूज्ड इन आई के ऑइंटमेंट, आई ऑइंटमेंट की बात करें तो येलो सॉफ्ट पैराफिन जो है आई ऑइंटमेंट के लिए येलो सॉफ्ट पैराफिन यूज करेंगे, व्हाइट वाला यूज नहीं करते बच्चों यहाँ पर व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन। क्यों, क्योंकि व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन को हमने बनाया है ब्लीच करके येलो सॉफ्ट पैराफिन को, तो कह रहे कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स वहां पर रह जाते हैं स्टिकिंग टू बेस इवन आफ्टर केयरफुल वॉशिंग, है ना, जो आई में इरिटेशन कोज करा सकते हैं, इसलिए व्हाइट वाला नहीं यूज करते, हम येलो वाला यूज करते हैं। ओके, मेन रिक्वायरमेंट आई ड्रॉप का क्या होता है कि भाई आइस्टोनिक होना चाहिए, स्टीराइल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। फॉलोइंग स्टीराइल प्रेपरेशंस कौन से है भाई, हमारे ओप्थेल्मिक प्रेपरेशंस जो होते हैं वो स्टीराइल होते हैं। मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म टू कॉज इन्फेक्शन इन आईज, तो आई के लिए आपका सुडोमोनास एरुजिनोसा होता है आई के लिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन आई ड्रॉप नॉन इरिटेंट दे मस्ट बी, इफ आई ड्रॉप आर टू बी नॉन इरिटेंट होने चाहिए तो दे मस्ट बी, तो वो क्या होने चाहिए, फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स उसमें नहीं होने चाहिए, पार्टिकल्स से तो इरिटेशन कोज कराएंगे ना बच्चों। सुटेबल प्रिजर्वेटिव आई ड्रॉप्स के लिए बच्चों यहाँ पर हमारा फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस आइस्टोनिक होने चाहिए बच्चों, लैक्रिमल सिक्रेशंस के साथ आइस्टोनिक होने चाहिए। कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव आई ड्रॉप में बच्चों यहाँ पर कॉमनली यूज है तुम्हारा बेंजलकोनियम क्लोराइड, कई बार बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बेंजलकोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। आई ऑइंटमेंट्स जो होते हैं वो स्टीराइल होने चाहिए हमारे। ओके, फिगर मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल कॉम्बिनेशन प्रिजर्वेटिव दैट अपीयर टू बी इफेक्टिव इन ऑप्थेल्मिक यूज, कौन सा कॉम्बिनेशन है, बेंजलकोनियम क्लोराइड के साथ में कह रहे हैं EDTA। ओके, फिर कह रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग विस्कोसिटी बिल्डर हैव बीन यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस एक्सेप्ट,
तो यहाँ पर मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यूज करेंगे, एक्सेप्ट वीगम हो जाएगा। चूज द फॉलोइंग सोल्यूशन दैट शुड बी स्टीराइल, जब डिस्पेंस करोगे तो स्टीराइल होने चाहिए। तो ये आपके ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, इसके ऊपर भी तुम्हारा भी रिसेंटली एम्स में क्वेश्चन बना हुआ था कि स्टीराइल होने से आपके ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन, इस टाइप का क्वेश्चन था, है ना। एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में हमारे कौन से होते हैं, क्लोरहेक्सिडीन हो जाएगा ऑप्शन ए। फॉलोइंग इज ट्रू, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट शुड नॉट बी यूज्ड इन आई ड्रॉप विच आर इंटेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, और बेंजोइलिक क्लोराइड नॉट सुटेबल एज प्रिजर्वेटिव आई ड्रॉप, जिसमें कि लोकल एनेस्थेटिक होंगे। दोनों ही बातें करेक्ट है बच्चों यहाँ पर, ओके। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बेंजोइलिक क्लोराइड यूज करेंगे आई ड्रॉप्स में, कंसंट्रेशन पूछ रखे बेंजोइलिक क्लोराइड की, याद रखना 0.01% वेट पर वॉल्यूम है। कई बार ये क्वेश्चन भी बना है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें था स्टीराइल डोज फॉर्म के, हमने क्वेश्चंस कवर करे थे इसमें, ओके। बफर्स आर एडेड इन स्टीराइल प्रोडक्ट्स टू मेंटेन, तो बफर जो होते हैं बच्चों पीएच को चेंज नहीं होने देते, है ना। तो क्या मेंटेन करके रखते हैं, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, है ना। कह रहे फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे लाल टेस्ट फॉर पायरोजन डिटेक्शन के लिए, तो लिमुलस पॉलीफीमस होता है लाल टेस्ट में जो होता है, एल पॉलीफीमस, ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट स्टीराइल प्रोडक्ट्स के लिए, कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं है, तो एंडोटॉक्सिन कोई टेस्ट नहीं होता, बाकी लीक, क्लैरिटी, पायरोजन टेस्ट होते हैं बच्चों, है ना। नोट ए इवैल्यूएशन पैरामीटर फॉर पेरेंट्रल्स को इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों आपका टोनिसिटी टेस्ट नहीं होता, बाकी लीकर, स्टेरिलिटी और पायरोजन टेस्ट होते हैं हमारे। प्रिजर्वेटिव यूजुअली नॉट एडेड, तो आपके जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो होते हैं ना, वहाँ पर हमें प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, वॉल्यूम बहुत लार्ज है, प्रिजर्वेटिव की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको लेनी पड़ेगी, जो कि टॉक्सिक हो सकती है यहाँ पर, है ना। प्रोपाइल गैलेट जो होता है ये आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट में आता है। प्रोपाइल गैलेट एंटीऑक्सीडेंट है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के सारे एंटीऑक्सीडेंट दे रखे हैं। सोडियम क्लोराइड को छोड़ दो भाई, बाकी तीनों सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोपाइल गैलेट सारे एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आते हैं। हाइपोडर्मिक इंजेक्शन अगर दे दिया इज गिवन इन, तो कहाँ पर देते हैं, सब क्यूटेनियस टिश्यूज जो होते हैं वहां पर हाइपोडर्मिक इंजेक्शन दिए जाते हैं। वॉल्यूम विच कैन बी इंस्टिल्ड सब क्यूटेनियसली, कितना वॉल्यूम यूजुअली इंस्टिल्ड करते हैं हम, कह रहे हैं कि 1 ml, यूजुअली कितना 1 ml सब क्यूटेनियसली, ओके। जैसे कि इंसुलिन को देते हो बच्चों, याद रखना सब क्यूटेनियस रूट से इंसुलिन को दिया जाता है। ऑयली इंजेक्शन इज गिवन बाय, है ना, ऑयली इंजेक्शन, तो ये भी मेरे हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन बना हुआ है, अभी रिसेंटली बना था। ऑयली, है ना, इंजेक्शन से इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, सेम आई थिंक मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन था जो तुम्हारा अभी बना था एम्स में, है ना। इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। लार्ज वॉल्यूम इज गिवन बाय, लार्ज वॉल्यूम देना हो ना बच्चों तो तुम आईवी रूट से दोगे लार्ज वॉल्यूम अगर तुमने देना है। वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर करता है, स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टीराइल डिस्टिल्ड वाटर है बच्चों ये। वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टीराइल डिस्टिल्ड वाटर एज इट इज फ्री फ्रॉम, क्योंकि ये फ्री होता है किससे, पायरोजन से फ्री होता है वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन स्टीराइल वाटर होता है जो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज और पायरोजन सभी से फ्री होता है, ओके। स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है फ्री होता है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डज नॉट कंटेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इसमें नहीं होता। पीएच इसका जो 4.5 से 7.5 है, तो सारी बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ह्यूल ह्यूमन ब्लड में, कह रहे कि कोई भी प्रिजर्वेटिव बच्चों इसमें ऐड नहीं होता, नो प्रिजर्वेटिव। वाटर यूज्ड इन मेकिंग पेरेंटल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए ना हम वाटर यूज करते हैं कौन सा, ए पायरोजेनिक, जिसमें कोई पायरोजन ना हो, ए पायरोजेनिक डिस्टिल्ड वाटर। इन टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट इंजेक्शन व्हीकल कौन सा यूज करते हैं, है ना। तो ये इंजेक्शंस जहां पर फिक्स्डोल एज ए व्हीकल यूज हो रहे हैं बच्चों, ये वो इंजेक्शन है। तो इसके स्टरलाइजेशन के लिए क्या बताया था तुम्हें मैंने, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन याद है, वही है। यहाँ पर देखो फिक्स्डोल आपका सीसेमोल एज अ व्हीकल यूज हो रहा है, ओके, ऑप्शन बी। पायरोजेनिक वाटर क्या कराते हैं बच्चों, पायरोजन्स क्या कराएंगे, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करा देते हैं हमारा। पायरोजन्स होते क्या है, ये आपके एंडोटॉक्सिन्स होते हैं बच्चों, ओके। पायरोजन्स क्या है, बाय प्रोडक्ट है बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म का। पॉलीसेकेराइड थर्मोस्टेबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल, अनअफेक्टेड बाय बैक्टीरियासाइड, कैन पास थ्रू, ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाते हैं, ओके। केमिकली पायरोजन्स क्या होते हैं,
कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन्स एंड इनर्ट लिपिड हो जाएगा ऑप्शन ए। विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट कराता है बॉडी का टेम्परेचर, आपके लिपोपॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं। पायरोजन टेस्टिंग डन टू इवैल्यूएट, किसको इवैल्यूएट करते हैं, पायरोजन की प्रेजेंस को ही तो इवैल्यूएट करेंगे पायरोजन टेस्टिंग में बच्चों। लाल टेस्ट, लाल इज एन इन विट्रो टेस्ट यूज्ड इन पेरेंटल प्रोडक्ट, तो किसको डिटेक्ट करता है, ये पायरोजन को डिटेक्ट करने के लिए आपका लाल टेस्ट आता है बच्चों। ओके, करेक्ट। डोज इंट्रामस्कुलर रूट से ड्रग दे रहे हो, कितना डोज दे सकते हो भाई, तो यहाँ पर है 2 से 4 ml तक आप दे सकते हो इंट्रामस्कुलर में। शाम टेस्ट इज परफॉर्म टू ट्रेन द एनिमल फॉर मेन पायरोजन टेस्टिंग, के लिए एनिमल को ट्रेन कर रहे हैं इस शाम टेस्ट में। ओके, फिर कह रहे हैं करेक्ट फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए, कह रहे टोटल जो सॉलिड होता है 10 ppm और पायरोजन फ्री होना चाहिए तुम्हारा वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड प्रिजर्वेटिव यूज इन पेरेंटल फॉर्मुलेशंस विच एक्ट थ्रू, एस्कॉर्बिक एसिड बच्चों आपका क्या है, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एज पर GMP लिमिट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन 10 ppm, ऑप्शन जो है हो जाएगा 10 ppm हमारा। पोटाशियम के प्लस कंटेंट रिंगर लैक्टेट में कितना होता है, तो कह रहे हैं कि 4 m मतलब मिली मोल पर लीटर। ओके, डोज इंट्राडर्मल रूट से दे रहे हो, इंट्राडर्मल जैसे कि BCG वैक्सीन देते हैं ना, तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन में कितना डोज, बहुत ही कम देते हैं बच्चों, 0.1 से लेके 0.2 ml तक, है ना। फिर कह रहा है ओनली प्रॉपर्टी विच इज हेल्पफुल इन सेपरेटिंग पायरोजन्स, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नॉन वोलेटिलिटी। ओके, पायरोजन्स आर नोट, पायरोजन्स जो होते हैं बच्चों ये वोलेटाइल नहीं होते, थर्मोस्टेबल फिल्टरेबल लिपोपॉलीसेकेराइड तो है ही, है ना। कह रहे वोलेटाइल, वाटर सोल्यूबल, हीट स्टेबल, फिल्टरेबल होते हैं जो कि, ठीक है। नॉन एक्वस व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अरेचिस ऑयल आपका नॉन एक्वस व्हीकल में अरेचिस ऑयल आता है। टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन में भी एडजस्टेड बाय एडिंग, तो इसके लिए हम ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, बोरिक एसिड, तीनों को ऐड कर सकते हो बच्चों, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशंस आर आइस्टोनिक इफ दे पोजेस, सॉल्यूशन आइस्टोनिक होंगे अगर उनमें क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। हीमोलिसिस अगर वन आरबीसीज को हम कहाँ प्लेस करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में अगर हम आरबीसीज को रख देंगे तो आरबीसीज ब्रस्ट हो जाएंगी, हीमोलिसिस हो जाएगा। अगर तुमने आरबीसीज को रख दिया अभी तो कहाँ रखा था, हाइपोटोनिक में रखा था, आप कह रहे हैं 5% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, जो कि तुम्हारा क्या है बच्चों, ये हाइपरटोनिक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी तुम्हारी सेल्स, है ना, आरबीसी श्रिंक हो जाएंगी। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन आइसोस्मोटिकली 0.9% वेट पर वॉल्यूम तुमने पढ़ रखा है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। फॉलोइंग डाई यूज करें, लीक टेस्ट में 1% मिथिलीन ब्लू यूज होती है, जो कि तुम्हारा लीक टेस्ट एम्पाउल्स के लिए पढ़ते हो। पायरोजन टेस्टिंग में रैबिट भाई कई बार बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। क्लास 100 एरिया का मतलब होता है ग्रेड ए एरिया। डोप टेस्ट, डायोटाइल थैलेट टेस्ट, कह रहे डोप टेस्ट या स्मोक टेस्ट इज यूजुअली यूज्ड फॉर हैप्पा फिल्टर की इंटीग्रिटी के लिए हमारा डोप टेस्ट होता है। एसेप्टिक या स्टीराइल एरिया तुम्हारा क्लास 100 एरिया एसेप्टिक है। एंटीऑक्सीडेंट यूजेस ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टीराइल प्रोडक्ट्स, तो एस्कॉर्बिक एसिड के एस्टर्स होते हैं जो कि ब्लॉकिंग एजेंट की तरीके से काम करेंगे बच्चों। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ऐड करते हैं एड्रेनल इंजेक्शंस में, तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है बच्चों, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, है ना। ऑटोक्लेविंग एम्पाउल इन डाई बाथ, तो ये लीक टेस्ट है बच्चों, एम्पाउल्स का डाई मिथिलीन ब्लू 1% यूज हो रही है यहाँ पर। ऑयली सोलवेंट यूज फॉर पेरेंटल्स एक्सेप्ट कैस्ट्रोल को छोड़ दो, कॉटन सीड ऑयल, सीसेमोल, इथाइल ओलेट सारे के सारे यूज करते हैं। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशंस इज यूज्ड एज, तो एस्कॉर्बिक एसिड का यूज क्या होता है बच्चों, ये एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से यूज करा जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है। ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स कंटेनर क्लोजर्स आर थोरोली क्लीन करेंगे बच्चों, किससे क्लीन करते हैं, डिटर्जेंट से क्लीन करे जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। टू डिटेक्ट फॉल्टी सील पैकेजिंग इन द एम्पाउल्स, वही है लीक टेस्ट ऑफ एम्पाउल। देखो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एम्पाउल्स आर कंप्लीटली इमर्स करते हैं 1% मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशंस में, लीक टेस्ट एम्पाउल वाला वही क्वेश्चन है ये,
है ना, अलग तरीके से पूछ लिया। पायरोजन टेस्टिंग हम किसके लिए करते हैं? पायरोजन टेस्टिंग हमारे जो इंजेक्टेबल्स होते हैं उनके लिए हमारी पायरोजन टेस्टिंग करी जाती है, पायरोजन से फ्री होने चाहिए। लाल टेस्ट का फुल फॉर्म लीमुलस अमीबेसाइट लाइसेट ही तो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, 2 कौन से? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं। वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2 के लिए है, बाकी तीनों के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना। टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 होता है जो कि पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए यूज करते हो। नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ टाइप 4 एनपी ग्लास, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, एनपी ग्लास, नॉन पेरेंटल ग्लास, टाइप 4 ग्लास। टेस्ट एनिमल पायरोजन टेस्टिंग में तो भाई तुमने क्या यूज करा था? रैबिट को ही तो यूज करा था, ऑप्शन सी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन है इसमें। प्रेपरेशंस कंटेनिंग लाइव और एटेन्यूएटेड वायरस, है ना, वैक्सीन से होती है बच्चों। फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट नहीं है, पायरोजन नहीं होते, बाकी सीरा वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में हमारे आते हैं, है ना। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? कह रहे स्लो होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है। कह रहे फॉलोइंग कम्स अंडर इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोमोड्यूलेटरी ड्रग्स में हमारे जो है सीरा वैक्सीन टॉक्सोइड से सारे के सारे आते हैं। सिंपल सिरप आईपी कंटेन्स 66.7% वेट पर वॉल्यूम सुक्रोज विच एक्ट एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। लेबलिंग शिपिंग शिप्ड एंड स्वेलोड, अच्छा ये लेबलिंग है कौन सी? ये सिप आएगा, सिप्ड, है ना। सिप्ड शिप नहीं होगा, ये मैंने स्पेलिंग जो है ना सिप ऐसा होता है ना, सिप। सिप्ड एंड स्वेलोड विदाउट एडिशन ऑफ वाटर इज मीन्ड फॉर, तो ये लिंक्टस जो तुम्हारे होते हैं बच्चों, लिंक्टस के लिए लेबल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। टोनिसिटी वन ऑफ द फॉर्मुलेशन पैरामीटर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोज फॉर्म टोनिसिटी, है ना, तो आपके लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के लिए। कह रहे हैं आइडेंटिफाई बिटर टेस्ट शुगर फ्रॉम द फॉलोइंग। बिटर टेस्ट जो है आपका सेकरिन जो होता है बिटर टेस्ट में आ जाएगा। 5 ग्रेन एस्प्रिन टैबलेट कंटेन अप्रोक्सीमेटली बच्चों उसमें जो है 325 mg हो जाएगा तुम्हारा। पेरेंट्रल रूट फॉर स्पाइनल अनस्थीसिया के लिए पेरेंट्रल रूट जो है इंट्राथीकल रूट है ना। शेक वेल बिफोर यूज इंडिकेट द मिक्सचर कंटेनिंग, तो ये होता है तुम्हारे कौन से? डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स के लिए है शेक वेल बिफोर यूज। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो देखो लोवरिंग होता है वेपर प्रेशर का, है ना, एलिवेशन नहीं होता। बाकी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन वेपर प्रेशर का लोवरिंग होता है ना कि एलिवेशन। ओके, कह रहा ड्रग स्टोर इन कोल्ड टेम्परेचर आर स्टोर्ड इन, तो कोल्ड के लिए 2 से 8, कोल्ड कूल का पूछा सॉरी, है ना, कूल 8 से 25 हो गया, कोल्ड होता तो 2 से 8 होता। ओके, कूल प्लेस में वही 8 से 25 होगा कूल के लिए है ना, और कोल्ड के लिए 2 से 8। माइक्रोमैरिटिक्स रेफर टू स्टडी ऑफ, तो स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी होती है माइक्रोमैरिटिक्स। एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग इज मोस्ट रैपिड व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज सॉल्यूशन की फॉर्म में, है ना। कह रहे फॉलोइंग टेक्निक यूज टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट इन विच ड्रग हैज गुड सॉल्युबिलिटी, तो ये आपका को सॉल्वेंसी बच्चों होता है। टर्म हाइड्रोट्रॉफी का मतलब बता दो बच्चों। कह रहे इंक्रीज करो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ वेरियस सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को इंट्रावीनस तरीके से भाई एडमिनिस्टर करते हो तुम, है ना। फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया स्टेटमेंट फॉर स्पैरिंग इज सोल्यूबल एट 20 डिग्री टू 30 डिग्री मीन्स अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूट इज फ्रॉम 30 से 100। बच्चों ये जो टेबल बना रखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोल्यूबिलिटी की जो टर्म्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तुमसे क्या पूछा है? एज पर IP 2022 वट इज स्पेसिफिकेशन फॉर सोल्यूबिलिटी और स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स के लिए 1 पार्ट इन 30 to 100 पार्ट ऑफ सोलवेंट होता है। एग्जाम्पल इंडिफ्यूजिबल पाउडर्स में आपका चाल का आता है बच्चों, है ना। इंडिफ्यूजिबल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन रिलेटेड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स रिलेटेड होती है बच्चों, है ना। कह रहा है सोडियम बेंजोएट का यूज़ क्या है बच्चों? एज अ प्रिजर्वेटिव हमारा सोडियम बेंजोएट का यूज़ है। कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होते हैं वो इनएंशियमर्स होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके,
बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशन ऑफ लाइजोल, तो ये सोल्यूबलाइजेशन होता है, तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में तुम्हारा मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा, डिफ्यूजिबल सॉलिड्स है ये। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, इंसुलिन को स्टोर करोगे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इंसुलिन का स्टोरेज होता है, 2 से 8 पे। कैलामाइन लोशन एग्जाम्पल होता है सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग में, ऑप्शन ए हो गया। ग्लिसरॉल में भी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, इसका परसेंटेज हो गया कितना, ऑप्शन ए 50% हो गया। ज्योमेट्रिक डायलेशन यूज करते हैं मिक्सिंग किसकी, पोटेंट ड्रग की मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। कैलामाइन लोशन होता है बच्चों तुम्हारा, ये क्या होता है, कैलामाइन लोशन। सॉल्यूशंस जो है हमारे मोनोफेजिक की तो होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, बच्चों ओक्यू सार्ट सिस्टम होते हैं सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक। विच टाइप ऑफ पाउडर यूज्ड एज एन एंटी प्यूरिटिक पाउडर, बता दो, डस्टिंग पाउडर बच्चों तुम्हारा होता है। सुटेबल कैंडिडेट सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस के लिए इनका जो है टी हाफ जो है कह रहे कि शॉर्ट होना चाहिए। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। सैकरिन 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है, 500 टाइम्स स्वीटर होता है बच्चों। सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट जो अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज है, नो आफ्टर टेस्ट, ये इसका आपका एस्पार्टेम आप लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, है ना। वेसिक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारा जो है नंबर ऑफ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिपोसोम्स जो है आपका वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बच्चों लिपोसोम्स हमारा आ जाएगा। लिपोसोम्स, नियोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स एंड फार्माकोसोम्स, ये सारे वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। सैकरीन जो है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज तुमने पढ़ रखा है। फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है, 0.693/K होता है। ड्रेव टेस्ट वेटिंग एजेंट्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फॉलोइंग इज नॉट यूज एज मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, है ना। एंगल ऑफ रिपोज, होजनर रेशियो, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होता है, लेकिन बल्क डेंसिटी नहीं होता इसके लिए ना। तो इसके ऊपर भी ये फ्लो प्रॉपर्टी का एंगल ऑफ रिपोज वाला क्वेश्चन भी बना हुआ था तुमसे, अभी रिसेंटली पूछा गया था, है ना। विटफील्ड ऑइंटमेंट में क्या प्रेजेंट है भाई, बेंजोइक एसिड 5% है और सैलिसिलिक एसिड 3%, याद रखना है तुमने। सपोजिटरीज आर इवेल्युएटेड बाय, इवेल्युएशन की बात हो रही है किसकी, सपोजिटरीज की, है ना। तो इनको इवेल्युएट करेंगे हम, मेल्टिंग रेंज, ब्रेकिंग पॉइंट और लिक्विफिकेशन सारे ही हमारे मेथड होते हैं, है ना। तो ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। HLB वैल्यू ट्रागाकैंथ का कितना होता है हमारा, 13.2 होता है। ट्रागाकैंथ का HLB वैल्यू कितना होता है बच्चों, 13.2 होता है। वायल एंड बोटल्स रेगुलर नोट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टेस्ट, तो इनके लिए बच्चों लीक टेस्ट नहीं होता क्योंकि ये तो सिर्फ एम्पाउल्स के लिए होता है, बाकी स्टेरिलिटी, क्लैरिटी और पायरोजन टेस्ट होते हैं इनके लिए। कंटेनर यूज फॉर एरोसोल शुड विथस्टैंड प्रेशर, तो 140 से 180 PSIG एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, HLB वैल्यू ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स का, ऑयल इन वाटर की ज़्यादा वाली है ना, 8 से 18, ठीक है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इन्वॉल्व, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में क्या होता है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर ए ड्रग, डोज फॉर्म को डेवलप करता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें हमने कुग्नोसी के रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट करके कुग्नोसी को कंप्लीट करा था। ओके, टैनिन्स की ड्रग के क्वेश्चंस देखेंगे। टैनिन्स तुम्हें पता है बच्चों एस्ट्रिंजेंट्स प्रॉपर्टी रखते हैं। टैनिन्स क्या होते हैं तुम्हारा, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं ना। कंडेंस्ड टैनिन्स जो होते हैं नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं। कंडेंस्ड जो होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स की हाइड्रोलिसिस होगी बाय एसिड्स, तो इससे क्या बनता है, गैलिक एसिड बनता है। ओके, फिर कह रहा है अशोका बार्क जो है ये आपके कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है। अशोका बार्क जो होता है फेरिक क्लोराइड के साथ में हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा कलर, ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। आंवला का यूज, वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आंवला आता है। आंवला का यूज होता है क्या, डायूरेटिक भी होता है, लैक्सेटिव भी होता है। ओके, आंवला में क्या है भाई, हमारा विटामिन सी प्रेजेंट है। पेल एंड ब्लैक कैटेचू को डिफ्रेंशिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश करते हैं पेल एंड ब्लैक कैटेचू को बच्चों, है ना। तो इसमें पेल कैटेचू जो होता है वो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देता है गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट में इन लाइट पेट्रोलियम लेयर। टैनिन्स कंटेनिंग ड्रग कार्डियोटोनिक होता है तुम्हारा अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना हमारा कार्डियोटोनिक होता है। परगेटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मायरोबैलन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, है ना। तो ये एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स इसमें होते हैं, उसकी वजह से होती है। अर्जुना बार्क का शेप फ्लैट होता है बच्चों, है ना, फ्लैट। न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, इलाजिक एसिड होता है। आंवला का फैमिली है यूफोरबिएसी होता है। मायरोबैलन ड्राइड मैच्योर फ्रूट होता है। सोर्स टर्मिनल चिबुला कॉम्ब्रेटेसी फैमिली होती है। इथेनॉल एक्सट्रैक्ट ऑन बार्क गिव कौन से कलर की फ्लोरेसेंस देता है बच्चों, पिंक कलर की फ्लोरेसेंस देता है। बहेरा सिनोनिम होता है, टर्मिनल बेलेरिका का सिनोनिम बहेरा है। अर्जुना बार्क का यूज क्या है, कार्डियोटोनिक होता है अर्जुना। गैलिक एसिड एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसका है, टैनिक एसिड का होता है। पावरफुल एस्ट्रिंजेंट ऑल्सो यूज ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिजेंट्री, किनो होता है, किनो, जो कि टीरोकार्पस मार्सुपियम लेगुमिनोसी फैमिली वाला क्वेश्चन है ना। फिर क्या कह रहे हैं इसमें, गैम्बियर फ्लोरिसेंस पेल कटेचू देगा बच्चों, ग्रीन कलर की फ्लोरिसेंस तुमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, है ना, ग्रीन कलर की फ्लोरिसेंस तुम्हारा पेल कटेचू दे रहा है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स टैनिक एसिड में होता है गैलिक एसिड और ग्लूकोज होता है। बहेरा का फैमिली पूछ रहे भाई, कॉम्ब्रिटेसी होता है। आंवला का सिनोनिम होता है इंडियन गूजबेरी होता है भाई, आंवला का सिनोनिम। मेनली यूजेज यूटिनाइन टॉनिक और ऑक्सीटोसिक तुम्हारा अशोक का बार्क है भाई, याद रखना है तुमने, ओके। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट में ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर में। देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं बच्चों। एग्जांपल एंटी डायबिटिक ड्रग में तुम्हारा टीरोकार्पस मार्सुपियम लेगुमिनोसी फैमिली वाला सिनोनिम है किनो, एंटी डायबिटिक होता है भाई तुम्हारा, याद रखना है टीरोकार्पस, ओके। पुनर्नावा डायूरेटिक होता है। ब्लैक कटेचु को और क्या कहते हो, कत्था, ऑप्शन बी ब्लैक कटेचु कत्था। कटेचु का यूज तो भाई तुम्हारा ये एस्ट्रिंजेंसी होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। टैनिन्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू बोन ट्रैगर टेस्ट, टैनिन्स के लिए नहीं होता। बाकी गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होता है, फिनाजोन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें रिसेंटली इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी बना था, है ना। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट, तो हम इसे पेल और ब्लैक कैटेचु को डिस्टिंग्विश कर रहे थे, पेल वाला ग्रीन कलर के फ्लोरेसेंस दे रहा था। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट तुम्हारे टैनिन्स के लिए होता है बच्चों, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, ओके। पेल कैटेचु बायोलॉजिकली ऑब्टेन करेंगे, सोर्स बता दो भाई पेल कैटेचु का, लीज एंड यंग ट्वीस ऑफ अनकेरिया गैम्बियर फैमिली रूबिएसी होती है। नेम ऑफ फ्लोबाफिन विच इज प्रेजेंट टीरोकार्पस मार्सुपियम लेगुमिनोसी फैमिली वाला, तो इसमें कीनोइन प्रेजेंट होता है। आंवला का सिनोनिम इंडियन गूजबेरी तुमने देख लिया। अब कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग्स के क्वेश्चन देखो। डैश इज अ पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेगुमिनोसी फैमिली होती है। सोर्स है ग्वार गम का, है ना, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ठीक है। स्वेलिंग इंडेक्स इज यूज्ड टू चेक अडल्ट्रेशन तुम्हारे किसके लिए, इसबगोल में देखने को मिलता है भाई ये स्वेलिंग फैक्टर, स्वेलिंग इंडेक्स तुम्हारा इसबगोल का। फाइस टेस्ट परफॉर्म टू चेक अडल्ट्रेशन इन हनी, हनी के लिए फाइस टेस्ट होता है ना। फाइस टेस्ट आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो कि अडल्ट्रेंट होता है हनी का, तो उसके लिए तुम्हारा फाइस टेस्ट होता है। वाटर सोल्यूबल ट्रैकेंथीन होता है, वाटर इनसोल्यूबल बेसोरिन होता है, ओके, याद रखना है। ट्रैकेंथीन वाटर सोल्यूबल होता है। ट्रैकेंथ एस्ट्रेगलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली। एल्डोबायोनिक एसिड चिटोसन दोनों प्रेजेंट है तुम्हारे इसबगोल में होते हैं, एल्डोबायोनिक एसिड और चिटोसन भी होता है बच्चों। स्वेलिंग फैक्टर तुम्हारे इसबगोल का ही देखते हो तुम, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसबगोल के केस में होता है। स्टार्च ब्लू कलर देता है विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ, अमाइलोज की प्रेजेंस में स्टार्च ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ में। अगार क्या है भाई तुम्हारा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड में हमारा अगार आता है बच्चों। विस्कोसिटी अगार सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो अगैरोपेक्टिन की वजह से विस्कोसिटी, भाई विस्कोसिटी के लिए अगैरोपेक्टिन तुम्हारे अगार का रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसोरिन तुम्हारे ट्रैकेंथ में वाटर इनसोल्यूबल जो था बेसोरिन ही था बच्चों, है ना। सिरपी थिक लिक्विड ट्रांसलूसेंट है जब फ्रेश है, अगर तुमने उसको रख दिया इट बिकम ओपेक एंड ग्रैनुलर, क्यों, ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। विच फार्मास्यूटिकल एड इज बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव सेंटेंस, तो हमने हनी के बारे में यहाँ पर बात करी है बच्चों। ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटेगो ओवाटा लार्जली कल्टीवेट करते हैं कहाँ पर, प्लांटेगो ओवाटा,
प्लांटजिनेसी फैमिली इसबगोल की बात कर रहे हैं भाई। गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड महाराष्ट्र। कार्बोनेट कंटेंट ड्रग जो मरीन सोर्स से भाई हमें मिलती है, हमारा अगार मिलता है बच्चों। जापानीज सिंगलास कॉमनली किसे कहते हैं हम? अगार, अगार को ही तो कहते हैं। डिमलसेंट होता है तुम्हारा अकेशिया, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डिमलसेंट होता है। फाइस्ट टेस्ट हनी का ऑन एडिशन ऑफ रिएजेंट गिव्स अ ट्रांजिएंट रेड कलर फॉर नेचुरल हनी, तो 1% रिसोर्सिनोल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्वार गम प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो गुड इमल्सिफाइंग एजेंट होता है फैमिली ग्वारगम की। अभी देखी साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, और फैमिली कौन सी देखी थी? लेग्यूमिनोसी। ग्वारगम है ना, सब वही है। फिर तुमने मैच करना है भाई, मैच कर दो फटाफट से। गम घट्टी, एनोजिसस लैटिफोलिया कॉम्ब्रिटेसी, एनोजिसस लैटिफोलिया दे रखा है। इंडियन गम, गम अकेशा, अकेशा अरबिका लेग्यूमिनोसी, जो कि तुम्हारे बी को तुमने सी से कर दिया। गम कराया स्टर्कुलिया गम्स, स्टर्कुलिया यूरेंस। ग्वारगम वही साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस हो गया। ठीक है, हो गया हमारा मैच बच्चों, तुम कर लेना इसको। ठीक है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस वही तुम्हारा ग्वारगम फैमिली, तुम्हें पता है लेग्यूमिनोसी होती है। सोर्स इंडियन गम, गम अकेशा, अकेशा अरबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है इसकी बच्चों, ऑप्शन ए हो गया, है ना। ये सब गोल सीड्स को अडल्ट्रेट करते हैं प्लांटिको लैंसियोलेटा से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। मेल, हनी का सिनोनिम है भाई मेल, किसका? हनी का होता है। अगार का यूज क्या होता है भाई? अगार तुम्हारा क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट होता है अगार। स्टार्च क्या है भाई तुम्हारा? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट। मैस्टोगलस गमीफर ट्रैकैंथ का सोर्स था, फैमिली क्या थी? लेग्यूमिनोसी तुमने पढ़ी। बेल की फैमिली रूटेसी याद है? बिल्कुल याद है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन ट्रैकैंथ ऑब्टेन करता स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलियसी फैमिली। गरम गम कराया, कराया गम, ये तुम्हारा इंडियन ट्रैकैंथ होता है बच्चों, याद रखना तुमने इसे, ऑप्शन ए। स्टार्च क्या होता है तुम्हारा? होमोपोलीसैकेराइड में हमारा स्टार्च आता है बच्चों। एमाइलम सिनोनिम किसका होता है? तुम्हारे स्टार्च का। रुदिनम रेड किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करोगे तुम बच्चों? म्यूसिलेज को डिटेक्ट करने के लिए हम रुदिनियम रेड को यूज कर लेते हैं। सोर्स इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला, ऑप्शन बी दे रखा है। अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली ही तो होती है, ऑप्शन सी। इंडियन गम का यूज क्या है बच्चों? इमल्सिफाइंग और बाइंडिंग एजेंट होता है तुम्हारे इंडियन गम। गम है तो बाइंड तो करेगा। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर हनी कैन बी डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको डिटेक्ट करेंगे हम, फरफ्यूरल को डिटेक्ट करते हैं इसमें बच्चों। ओके, गम ऑप्टेन फ्रॉम एंडोस्पर्म्स, तो ये आपका गम ग्वार गम ही ऑप्टेन हो रहा है बच्चों। फॉलोइंग कॉमन नेम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला, ये आपका ग्वार गम ही तो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एलिरोन ग्रेन जो प्रेजेंट है सीड्स में के एक टाइप के क्या होते हैं? स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं बच्चों ये। ओके, रेड एल्गी जिलेडियम अमनसी यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ, है ना, तो हमारे अगार को हम ऑब्टेन करते हैं रेड एल्गी से। कौन सी रेड एल्गी? जिलेडियम अमनसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली सभी की है। अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली है। ग्वारगम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली है। ट्रैकैंथ एस्टरगलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली है भाई। ईसबगोल प्लांटागोवाटा प्लांटजिनेसी फैमिली वाला, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। रुदिनम रेड पिंक या रेड कलर देगा विद किसके साथ में देगा भाई? सभी के साथ में। तुम्हारा स्टर्कुलिया गम, इंडियन ट्रैकैंथ, स्टर्कुलिया यूरेंस, गम कराया, कराया गम, अगार और इसबगोल सभी के साथ में रुदिनम रेड पिंक कलर देता है, क्योंकि सभी में क्या म्यूसिलेज प्रेजेंट है मेरे बच्चों, तभी तो पिंक कलर दे रहा है रुदिनम रेड ना। मार्मिलोसिन भाई हमारा बेल में होता है, मार्मिलोसिन प्रेजेंट होता है। पॉलीयूरोनाइड कौन सा होता है? पैक्टिन होता है भाई तुम्हारा, पॉलीयूरोनाइड में पैक्टिन आता है। सोर्स ऑफ इंडियन गम, गम वही तुम्हारा अकेशिया अरेबिका, है ना। लिपिड वाली ड्रग के देख लो एग्जांपल ऑफ ड्राइंग ऑयल्स में क्या आएगा भाई? हमारा लिंसिड, ड्राइंग ऑयल में लिंसिड और पॉपिसिड ऑयल तुमको बताए थे, बिल्कुल बताए थे। एनालिटिकल पैरामीटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स को इवेल्युएट करने के लिए हमारा आयोडीन वैल्यू आता है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू भी आता है, एसिड वैल्यू भी आता है। ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स कर्नल्स ऑफ अरैचिस हाइपोगिया, है ना। और इसकी फैमिली आई थिंक मेरे हिसाब से लेग्यूमिनोसी है बच्चों, चेक करना, मेरे को बताना सही है, आई थिंक लेग्यूमिनोसी ही है। विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी लैप्रोटिक? चोलमुगरा ऑयल होता है बच्चों तुम्हारा एंटी लैप्रोटिक जो होता है चोलमुगरा ऑयल, इसमें चोलमुगरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हिडनोकार्प
पिक एसिड, ये तुम्हारा चोलमुगरा ऑयल में ही प्रेजेंट है। हिडनोकार्बिक एसिड भी होता है चोलमुगरा ऑयल में। ओके, चोलमुगरा ऑयल प्राइमरली फाउंड कहाँ पाया जाता है बच्चों, किसमें, इन द सीड्स ऑफ हिडनोकार्पस वाइटियाना। ऑप्शन ए, चोलमुगरा ऑयल में बच्चों चोलमुगरिक एसिड है जो कि तुम्हारा क्या एंटी लेप्रोटिक होता है। कैस्ट्रॉल मोनली कंटेन विच पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो कैस्ट्रोल में रिसिनोलिक एसिड, भाई कैस्ट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लो 1.4758 से लेके 1.4798 होता है। कैस्ट्रोल प्रोड्यूस लैक्सेटिव एक्शन ड्यू टू इट्स हाइड्रोटिक प्रोडक्ट, जो क्या है, रिसिनोलिक एसिड। रिसिनोलिक एसिड ऑब्टेन होता है तुम्हारे कैस्ट्रोल रिसिनस ऑयल से। रिसिनोलिक एसिड, कैस्टर सीड्स की फैमिली क्या है भाई, यूफोरबिएसी होती है। ओके वही जो आंवला की भी थी। मेडिसिनल पर्पस कोल्ड राउंड ऑयल ऑफ कैस्टर सीड स्टीम टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस, रिसीन होता है भाई, उसको डिस्ट्रॉय करना होगा तुम्हें। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बीज वैक्स मेनली कंटेन हमारा मिरिसाइल पार्मेटेट प्रेजेंट है। बीज वैक्स मेनली वही तुम्हारा मिरिसिन मिरिसाइल पार्मेटेट ही तो प्रेजेंट होता है इसमें। चोलमुगरा ऑयल एंटीसेप्टिक यूज इन ट्रीटमेंट लेप्रोसी, बिल्कुल सही है। फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल कॉन्सेंट्रेट, चोलमुगरा ऑयल में नहीं है ना। इंडोलिन अल्कलॉइड कहाँ से आ जाएंगे भाई, ऑप्शन बी, बाकी चोलमुगरिक एसिड, हिडनोकार्बिक एसिड और ग्लिसराइड और पामेटिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स तो भाई हमारे यहाँ लिंसिड में लिनामेरिन होता है। ओके, लिग्नन्स किस में प्रेजेंट है, तुम्हारे फ्लैक्स सीड है ना, लिंसिड। कोड लिवर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली होती है यहाँ पर, है ना। ऑयल जिसमें विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है। देखो शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। रिच सोर्स विटामिन ए, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है। शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है। फिर कितनी बार भाई नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए शार्क लिवर ऑयल, भाई बहुत बार, कई बार, देखो कई एग्जाम में क्वेश्चन बनाए ये। लैनोलिन यूज करते हैं किसकी प्रेपरेशंस में, ऑइंटमेंट्स में। बीज वैक्स क्या होता है भाई, हमारा एक तरीके के ये एनिमल वैक्स है। बीज वैक्स तुम्हारा रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली है ना, वही तुम्हारा रिसिनस ऑयल। कैस्ट्रोल लैक्सेटिव कौन सा ऑयल है भाई तुम्हारा, ये कैस्ट्रोल ही तो होता है लैक्सेटिव। लेप्रोसी को क्योर करने के लिए चोलमुगरा ऑयल एंटी लेप्रोटिक होता है। कैस्ट्रोल क्या है भाई तुम्हारा, एक तरीके का फिक्स्ड ऑयल में कैस्ट्रोल आता है बच्चों। फिर कह रहे ऑयल यूज कर रहे पेंट की इंडस्ट्रीज में लिंसिड ऑयल जो कि ड्राइंग ऑयल तुम्हारा होता है। लैनोलिन सिनोनिम होता है हाइड्रस वूल फैट को तुम लैनोलिन कहते हो बच्चों। कैस्टर ऑयल तुम्हारा सेमी ड्राइंग ऑयल में कैस्ट्रोल क्या है, कैस्ट्रोल, ठीक है, सेमी ड्राइंग ऑयल है। विटामिन डी कोड लिवर ऑयल में प्रेजेंट तुम्हें पता ही है, ऑप्शन बी। ड्राइंग ऑयल में लिंसिड ऑयल तुमने देखा था है ना, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। लिंसिड में लिनामेरिन होता है। शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है। कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों होते हैं। वही शार्क लिवर कितनी बार बना है ना, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी कई बार कई एग्जाम में आए हैं। अब वोलेटाइल ऑयल वाली ड्रग्स के क्वेश्चंस देखो। आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन सेस्क्विटर्पिन में 3 होती है बच्चों, ठीक है, याद रखनी है। ऑप्शन तुम्हारा बी है ना। मेंथोल किस में आता है भाई, मोनोटर्पिनोइड्स में आता है। मेंथोल किस में, मोनोटर्पिनोइड्स में आता है। कॉमनली यूज स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्लोव ऑब्टेन होते हैं फ्लावर बड से, किससे, फ्लावर बड, सोर्स जो है फ्लावर बड होता है ना। टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपाउंड आर कंटेंट इन सिनेमोन में एल्डिहाइड कंपाउंड, सिनेमल्डिहाइड तुमने पढ़ा होगा। ऑप्शन डी मदर क्लोव, देखो मदर क्लोव जो एंथोफिल होता है, एक फ्रूट राइपन्ड फ्रूट होता है मदर क्लोव है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। एनिथम सोवा अडल्ट्रेंट है किसका, तुम्हारे कैरावे का अडल्ट्रेंट होता है बच्चों। ओके, बीटा आइनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट डैश सिट्राल जो प्रेजेंट है लेमन ग्रास ऑयल में। ओके ठीक है बच्चों, सिट्राल, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस या फ्लैक्सियोसस है ना। फैमिलीज की ग्रामिनी, ग्रामिनी बिल्कुल सही है, ग्रामिनी होती है। विच अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैव 2 डबल बॉन्ड है, 1 रिंग है, बताओ कौन से ऑयल में, लिमोनिन है ना। इंपॉर्टेंट डाईसाइक्लिक टर्पीन में तुम्हारा पाइनिन आ जाएगा। क्लोव यूजीनिया कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी फैमिली ही तो होती है तुम्हारे क्लोव की। एंटायर पार्ट ऑफ फॉलोइंग ड्रग इफेक्टिव एक्सेप्ट क्लोव जिसका फ्लावर बड यूज कर रहे हो बच्चों। सुडान 3 रिएक्ट करेगा वोलेटाइल ऑयल के साथ में, क्या देता है, रेड कलर ही तो देगा। सिनेमोन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर बार्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम
सिनेमोम जेलानिकम फैमिली लोरेसी होती है। ओके, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 मतलब बाइसीरिएट मेडुलरी रेज होती है, सिक्रेटरी कैविटीज होती है जिसमें क्या वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज होता है, फ्यू स्टार्च ग्रेन होते हैं इन कोर्टिकल पैरेंकाइमा में, कैल्शियम ऑक्सलेट इन पैरेंकाइमेटस सेल्स। ओके, थाइमोल किसमें है बताओ? कोरिएंडर धनिया में है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी नटमग में है, पिलारगोनियम ग्रेवियोलेंस या टैकिस्पर्म अमी अजवाइन, अजवाइन में प्रेजेंट है, अजवाइन में है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अजवाइन में होता है। फिर कह रहे हैं कि एम्पिरिकल कलर रिएक्शन स्टीरॉइड्स के लिए तुम्हारे देखो दोनों है, साल्कोस्की है, लिबम बरकार्ड है, तो भाई यहाँ पर सी करना चाहिए, ये डी का है टिक करा तुमने यहाँ पर, है ना, तो ये तो यहाँ पर सी होगा, दोनों है साल्कोस्की लिबम बरकार्ड तुम्हारे स्टीरॉइड्स के लिए। पार्कवेटरी अरेंजमेंट सेल्स का हमारे फ्रूट जैसे कि कोरिएंडर के फ्रूट में प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉम्बिनेटिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर, करेक्ट स्टेटमेंट कोरिएंडर के लिए, कोरिएंडर के लिए कह रहे हैं कि भाई ओनली ए इज करेक्ट। कलर येलोइश ब्राउन से ब्राउन होता है, कह रहे ऑर्डर इज नॉट एरोमेटिक बट एरोमेटिक होता है ना बच्चों। पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल, डिल में ऑयल कहाँ है भाई? इसके विट्टी, ऑप्शन ए करेक्ट है। यूजिनॉल क्लोव में प्रेजेंट होता है भाई, बिल्कुल प्रेजेंट है, हमारी क्लोव लौंग जो होती है ना उसमें प्रेजेंट होता है। क्लोव यूज इन कॉम्बिनेटिव इन फार्माकोग्नोसी डिराइव फ्रॉम विच फैमिली? वही मिर्टेसी फैमिली, क्लोव की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वोलेटाइल ऑयल क्लोव में भाई यूजिनोल ही तो होता है, 70 से 90% तक यूजिनोल क्लोव में प्रेजेंट होता है बच्चों, देखो अप टू 80% है ना। अच्छा, ये तो तुम्हारा यूकलिप्टस ऑयल में सिनियोल है 80%, तो हमारे क्लोव में यूजिनोल भी इतना ही होता है, ध्यान रखना। विच पार्ट ऑफ सिनेमोम जेलानिकम यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज? सिनेमोन का जो होता है इनर बार्क, पढ़ा था ना, ड्राइड इनर बार्क, इसके सोर्स में पढ़ते हो, है ना बच्चों। डी लिनालूल 90% डी लिनालूल तुम्हारे कोरिएंडर धनिया में होता है। ओके, अब मैच कर लो फटाफट से, तुम मैच करो। क्लोव में क्या होगा मैं तुमको बता देती हूँ, यूजिनोल होगा। फैनल ऑयल में एनिथोल होगा, यूकलिप्टस ऑयल में सिनियोल होगा, पेपरमेंट ऑयल में मेंथोल होगा। ठीक है, मैच कर लेना, ऑप्शन डी आ जाएगा। फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोटेंशियल क्या है? एंटी ट्यूमर कैम्प्टोथीसिन, पढ़े है ना तुमने, कैम्प्टोथीसिन, टोपटिकैन, इरिनोटिकैन। ट्रैकिस्पर्म अमी, बॉटनिकल नेम टैकिस्पर्म अमी, अजवाइन का ही तो होता है जिसमें थाइमोल प्रेजेंट है, तुम्हारा अजवाइन ही तो होता है बच्चों। ड्राइड राइजोमो एल्पिनो ऑफिसिनारम, जिंजिबरेसी, भाई जिंजर की होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एल्पिनो ऑफिसिनारम, किसका सोर्स है? रसना का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। ओके, वैलिरानोन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसमें है? जटमनसी में प्रेजेंट है भाई, ऑप्शन बी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नार्डोस्टैकीज जटमनसी, भाई सोर्स देख लो। इन फेनल लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा प्रेजेंट होती है, डैश रीजन ऑफ फ्रूट, तो कह रहे मीजोकार्प में प्रेजेंट होता है। लेमन पील इज रिच इन टर्पीन, तो लिमोनिन प्रेजेंट है तुम्हारे लेमन पील में। कार्डेमम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड ऑफ एलिटर कार्डेमम, हमारी सिंपल सी कार्डेमम, इलायची की फैमिली पूछ रहा है तुमसे। अदरक के साथ इलायची डालते हो चाय में? बिल्कुल डालते, तो अदरक वाली ही फैमिली होगी इसकी। जिंजिबरेसी, सिनेमोन ड्राइड इनर बार्क ऑफ कोपाइज्ड शूट्स ऑफ सिनेमोमम जेलानिकम बिलोंगिंग टू लोरेसी फैमिली है बच्चों। कोपाइसिंग का मतलब क्या होता है? कटिंग एट ग्राउंड लेवल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नार्कोटिक इफेक्ट नटमग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, नटमग का जो नार्कोटिक इफेक्ट होता है वो होता है मिरिस्टिसिन की वजह से होता है, मिरिस्टिसिन जो कि नटमग में प्रेजेंट है। एलिमिसिन, सेफ्रोल सारे हैं, लेकिन जो नार्कोटिक इफेक्ट होता है मिरिस्टिसिन की वजह से होता है क्योंकि ये पॉइजनस होता है बच्चों। ओके, मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द हर्ब, वोलेटाइल ऑयल का एक्सट्रैक्शन का जो मेथड होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन से तुम वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तुम्हारी हर्ब से, स्टीम डिस्टिलेशन से। ये क्वेश्चन तुमसे रिसेंटली पूछा गया था बच्चों, है ना। सोर्स ऑफ सिनेमोन, सिनेमोन का सोर्स किसे भाई? वेजिटेबल प्लांट से ऑब्टेन होती है। सिंपल सा, नेचुरल कलर ऑफ कार्डेमम विदाउट प्रोसेसिंग इज ग्रीन और पेल बफ। अगर ट्रीट कर दोगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये चेंज हो जाएगा किसमें भाई? वाइट में चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट है फ्रूट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अनबेलिफेरियल और ऑफ द टाइप, तो क्रीमोकार्प टाइप के होते हैं बच्चों। बीटा कैरियोफाइलिन किस में प्रेजेंट है भाई, हमारी तुलसी में प्रेजेंट है। ओके, सोर्स ऑफ शैगोन सिनेमोन सिनेमोन लोरी सोर्स होता है बच्चों यहाँ पर। ओके, सैंडलवुड ऑयल को और क्या कहते हो, लिग्नम सेंटेली कहते हैं बच्चों, है ना। एंटासिव कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड लीव्स ऑफ ओसिमम सैंक्टम, है ना, तुम्हारी तुलसी है ये। लैबिएटी फैमिली होती होगी इसकी, बिल्कुल होती है। क्रूड फाइबर इन पेपर वोलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी मोर देन ऑप्शन सी 15%। ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट नहीं है। कोरिएंडर डिल फेनल तो होते, इर्गोट नहीं होता, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला तो नटमग होता है तुम्हारा, ऑप्शन बी हो गया। स्वीट टेस्ट के लिए फेनल में एनिथोल है, फेनकोन तो पंजेंट होता है बच्चों। मदर क्लोव अडल्ट्रेंट है क्लोव का जो कि राइपन्ड फ्रूट होता है, एंथोफिली से कहते हो। ओके, मदर क्लोव। फिर क्या कह रहे हैं, केमिकल कॉन्सेंट लेमन ऑयल में लिमोनिन होता है हमारा। वोलेटाइल ऑयल कोरिएंडर कंटेन अबाउट 90%, कोरिएंडर धनिया में डिलिनालूल होता है। सिंगल एसिकुलर क्रिस्टल्स कैरेक्टरिस्टिक है किसके, सिनेमोन बार्क हो गया। ब्लैक पेपर कंसिडर ड्राइड अनराइप फ्रूट है पीपर निगरम का, अनराइप फ्रूट याद रखना। 2 इक्वल पोर्शन क्रीमोकार्प इन अम्बेलिफरस फ्रूट, उनके 2 इक्वल जो पोर्शन होते हैं उन्हें हम मैरीकार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैरीकार्प। चीफ वोलेटाइल कोरिएंडर में भाई धनिया में तो लिनालूल था, तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। मेस मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस वही है, मेस क्या है, मिरिस्टिकेसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग देख लो कौन से दे रखे तुमको यहाँ पर, कार्डेमम इलायची, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिटर टेस्ट होता है फेनकोन की वजह से होता है, एनिथोल तो स्वीट होता है बच्चों। होली बेसिल तो हमारी तुलसी का जो सिनोनिम होता है, ऑल्टरनेटिव नेम तुलसी का होता है। पैक्लिटैक्सल पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल, पैसिफिक यू की बार्क से भाई तुम्हें मिली, बार्क से। ओके, यूजिनोल तुम्हारे क्लोव में है, तुलसी में भी है यूजिनोल। टर्पिनोड फेनकोन हैड विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग, कौन सी रिंग है भाई, कह रहे एक तो 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है, याद रख लेना भाई तुम। ओके, नटमग ड्रग तो फीमेल प्लांट से, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी ये फीमेल प्लांट से मिलता है भाई तुम्हें। ऑयल रिच है अल्कोहलिक कंटेंट में कौन सा, कोरिएंडर धनिया, कोरिएंडर ऑयल। ओके, अभी नेक्स्ट यूजिनोल तो हमारे क्लोव में हो गया। फुली राइप ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ प्लांट कौन सा है, कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रम। सब्स्टिट्यूट करेंगे बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट विच कंटेन लेस वोलेटाइल और लिप्सोइडल, ऑप्शन ए हो जाएगा। हैना में जुगलोन होता है भाई, नहीं जुगलोन नहीं, लोसोनिया इनरमिस लिथरेसी फैमिली, अच्छा लोसोन होता है भाई हैना में, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी। रेजिन्स वाली के क्वेश्चंस देखिए। पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस फिनॉल, जिंजर की पंजेंसी के लिए जिंजिरोल। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाल्सम ऑफ टोलू ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रंक और ट्री बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी, कर दो भाई तुम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, है ना। एसाफोटिडा ये क्वेश्चन बना भाई, अभी हमसे पूछा गया, ओलियो गम रेजिन्स में आता है हमारा एसाफोटिडा, ऑप्शन सी लगा दोगे, रेजिन्स, है ना। तो ये क्वेश्चन तुमसे बना था अभी रिसेंटली। ओलियोगम रेजिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ कोमिफोरा, तो ओलियोगम रेजिन्स में गूगल मिर एसाफोटिडा बताती हूँ, कोमिफोरा से कौन मिलेगा भाई तुम्हें, तो यहाँ पर देख लो मिर मिल जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। गम रेजिन्स डिराइव्ड फ्रॉम इंसिजन फ्रॉम द गिवन द स्टेम ऑफ कोमिफोरा, मुकुल, गूगल, ऑप्शन डी। प्यूरेस्ट फॉर्म एसाफोइटिडा की भाई कह रहे ओनली 2 and 3 मास और टीयर होता है। फिगर एसाफोइटिडा ऑब्टेन करते हो भाई एफ ए से, एसाफोइटिडा ए से अफगानिस्तान, अल्फा बीटा गामा कोमिफोरिक एसिड प्रेजेंट तुम्हारे मिर में होते हैं बच्चों, मिर में। कुर्कुमिनॉइड्स हमारे कुर्कुमा, लौंगा, टर्मरिक, हल्दी में प्रेजेंट है कुर्कुमिनॉइड। नेचुरली अकरिंग कार्बोनेट तुम्हारा एसाफोइटिडा, अफगानिस्तान वाला एसाफोइटिडा। कुर्कुमिनॉइड वही तुम्हारे किसमें, टर्मरिक, हल्दी में प्रेजेंट होते हैं कुर्कुमिनॉइड, कुर्कुमा, लौंगा में। पंजेंसी जिंजर ऑफिसिनल राइजोम की पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा जिंजिरोल, प्रेजेंट है। एक्टिव कॉन्स्टेंट स्पाइस, टर्मरिक, नॉन फूड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, कुरकुमिन होता है भाई तुम्हारे हल्दी में, टर्मरिक में। कंबाइंड एम्बेलिफेरम टेस्ट पॉजिटिव होता है किसके लिए,
एसाफोइटिडा के लिए होता है। एसाफो नाइट्रिक एसिड में क्या देगा बच्चों, ग्रीन कलर दे देगा, ऑप्शन बी का तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फ्री सिनेमिक एसिड किस में प्रेजेंट है, तुम्हारे बाल्सम ऑफ टोलू में प्रेजेंट है फ्री सिनेमिक एसिड। ओके, फिर कह रहे फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रिंसिपली प्रेजेंट एसाफोइटिडा में फिरूलिक एसिड भाई प्रेजेंट होता है। ग्लैंडुलर ट्राइकोम विच कंटेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट इज, तो ये कैनाबिस के जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में प्रेजेंट होता है। केमिकली फॉलोइंग इज यूजेस डिटेक्शन, बोरिक एसिड डिटेक्ट करने के टर्मरिक हल्दी को यूज करते हैं हम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। टॉक्सिक मेटल यूज फॉर अडल्ट्रेशन ऑफ एसाफोइटिडा को अडल्ट्रेट करते हो किससे, लाइमस्टोन से। एसिड जो मिर में कोमिफोरिक एसिड प्रेजेंट, अभी आपने देखा अल्फा बीटा गामा कोमिफोरिक एसिड तुम्हारे प्रेजेंट है। डैश इज द ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन बाय मेकिंग इंसिडेंट फ्रॉम लिविंग राइजोम्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिरूला अम्बेलिफेरी फिरूला फोइटिडा, वही तुम्हारा एसाफोइटिडा। डेविल्स डंग सिनोनिम होता है, मिर में ओलियोगम रेजिन्स प्रेजेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजेंसी ऑफ चिलीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो इसमें होता है कैप्सेसिन पंजेंट है, कैप्सेंथीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैप्सेंथीन याद रखना। बाल्सम कंटेन मेनली एसिड्स लाइक कौन से, सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड तुम्हारे होते हैं। ओके, बाल्सम ऑफ टोलू कंटेन व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्री सिनेमिक एसिड, 12 से 15% होता है, ऑप्शन सी ध्यान रखना है हमने। नेचुरल अकरिंग कार्बोनेट तो तुम्हारा एसाफोइटिडा होता ही है। हींग जो होता है कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी इज शोन बाय, तो कार्बोनेटिव हमारा जिंजर अदरक भी होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो गया। गूगल इज ए गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ कोमिफोरा मुकुल। ओके, बर्सिलेसी फैमिली है। रेजिन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन वाला रेजिन शिलैक होता है, शिलैक। ओके, फिर नेचुरल अकरिंग कार्बोनेट तुम्हारा एसाफोइटिडा है। प्राइमरी फोकस फार्माकोग्नोसी का कहाँ पर होता है भाई, फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं हम, हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक फेनल्स कोरिएंडर क्लोव कैराविन में कौन से अडल्ट्रेशन मोस्ट कॉमन होती है, तो कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ में, है ना। कह रहे हैं आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज, है ना। एक्टिव कॉन्स्टेंट को तुम आइसोलेट कर रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो एक्टिव कॉन्स्टेंट्स को, जैसे कि ग्लाइकोसाइड सल्फोनेट, तो कौन सा क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये केमिकल क्लासिफिकेशन ही तो हो गया, ऑप्शन 4 करेक्ट है तुम्हारा। इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग को अरेंज करता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ प्लांट पार्ट, एक्सटर्नल देख के तुमने बार्क वाली अलग कर दी, सीड वाली, रूट वाली, इस तरीके से तुमने मॉर्फोलॉजी को देख के करी ना ये, तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। ऑप्शन 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक कंटेन एवरी 94,000 स्पोर्स, आप लोग याद रखते हो इसके लिए ऑप्शन ए। साइज कितना होता है 25 माइक्रोन, हम लोग याद रखते हैं, ऑप्शन डी। लाइकोपोडियम स्पोर का साइज पूछ रहे हैं बच्चों। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन, तो इसमें होता है वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड। ओके, ऑप्शन बी। फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, फिजिकल इवेल्युएशन में देखो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू आता है, स्टोमेटल नंबर नहीं आएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऐश वैल्यू आएगा, फिजिकल में स्टोमेटल नंबर नहीं आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा यहाँ पर, है ना। सेलेक्ट करें इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे, इनकरेक्ट देख लो बच्चों, डिजिटालिस इर्गोट क्लोव कैस्कारा ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही लिखे हुए हैं। फिर कह रहा है टाइप ऑफ स्टोमेटा जो कि क्लोव में कौन सा टाइप के स्टोमेटा, एनोमोसिटिक स्टोमेटा होते हैं। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे 4000 तक क्वेश्चंस हो गए, मतलब कि नेक्स्ट 500 वन लाइनर हमारे क्वेश्चंस बच्चों। ओके, तो बच्चों देखो बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है, जितने भी आप एग्जामिनेशन देखोगे आपको इस सीरीज से, क्योंकि मोस्टली PYQ मैंने इसमें इंक्लूड करे हुए हैं बच्चों, है ना, और वो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, वैसे इस वन लाइनर से आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। बाकी आप लोग जो है ऐप पे विजिट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स और ये सब कोर्सेज वहाँ पर है ना। और अभी वहाँ पर आपको बेनिफिट भी मिला हुआ है, न्यू ईयर का जो ऑफर है वो अभी मैंने 14 तक एक्सटेंड करा दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं बच्चों। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।